बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 141। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि IBRD इज़ अनदर नेम ऑफ। तो IBRD जो है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। और ये जो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिवेलपमेंट, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, एमसीक्यूज नंबर 2 है, जिसमें कहता है कि क्वेक स्क्विकर इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रॉग। ये स्पीशीज है फ्रॉग की, जो कि जिम्बाब्वे में पाई जाती है। हमने पहले भी रीड किया है। नेक्स्ट कहता है क्यात इज अ करेंसी ऑफ। जो क्यात है ये म्यांमार की करेंसी है। म्यांमार या म्यांमार, जिसका पुराना नाम ओल्ड नेम बर्मा भी था, ठीक है। उसके बाद डैश डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो जियोलॉजी, ऑप्शन जो सी है, geology is a study of rocky parts of the earth crust, and the option B is geography, which is a study of places and their environment, right? And next, the last option is morphology, is a study of world. Morphology is a study of world, study of words। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसकी ये कर, ठीक है, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड्स जो है वो यहाँ पर यूज होता है। ये WORDS आना था। इसके बाद है जी हमारे पास एडम पीक। एडम पीक जो कि लोकेट करती है श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंटरनेशनल डे न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 29 ऑफ अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंडस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये एंडस जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका की। अगर पीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट या नॉर्थ अमेरिका का जो माउंटेन है लॉन्गेस्ट फेमस माउंटेन, तो वो रॉकी माउंटेन है। तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, रॉकी माउंटेन। और अगर बात वो करता है कि नॉर्थ अफ्रीका की, ठीक है, तो यहाँ पर अटलस माउंटेन है जो कि बड़े हैं, ओके। और साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं खुजराब पास कनेक्ट पाकिस्तान। खुजराब पास जो है ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है विद चाइना के साथ, ठीक है। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन एडिस अबाबा। एडिस अबाबा में जो हेडक्वार्टर है वो अफ्रीकन यूनियन का है। अफ्रीकन यूनियन AUB, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी होता है, अफ्रीकन यूनियन भी होता है। तो अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अदीस अबाबा में है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही ना मत देखा कीजिएगा। यहाँ मैं बताने का ये मकसद है कि अगर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अदीस अबाबा का हेडक्वार्टर, अदीस अबाबा जो हेडक्वार्टर है वो किसका है, तो वो हम उसका आंसर बता रहे हैं अफ्रीकन यूनियन का है। तो वैसे भी तो पूछ सकता है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और मुख्तलिफ कंट्रीज दे देगा, उसमें आपने अदीस अबाबा को चूज़ करना होता है, ठीक है ना। रट्टा ही नहीं लगाना आप लोगों ने, ऐसे ही जैसे कि पेपर में लिखा हुआ है उसको थोड़ा समझना है, ताकि उसके बाद अगर कुछ उसमें चेंजिंग भी कर देना तो आपको पता हो कि उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान का जो कैपिटल है वो टेपी है, ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन अगर हम ए की बात करते हैं, नियामे। नियामे इज़ अ कैपिटल ऑफ नाइजर। नाइजर अफ्रीकन कंट्री है, उसका कैपिटल है नियामे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं, नेफिडा। नेफिडा ये म्यांमार, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, म्यांमार जिसका ओल्ड नेम क्या था, बर्मा था, ये भी इसकी नेफिडा इसका कैपिटल है। और किगाली, किगाली जो है ये आरवंडा, आरवंडा भी एक कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है, ये किगाली। इसको मैं बड़ा, चले ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि हु अमंग दी फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का वर्ड का मीनिंग होता है कत्ल किए गए थे, ठीक है ना, मारे गए थे, कत्ल किए गए थे। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है ना, अब्राहम लिंकन, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। और जो ऑप्शन ए है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के मुतलिक एक हमारे पास एक MCQ आता है जिसमें रिचर्ड निक्सन जो थे वो एक स्कैंडल में मुलविस थे, ठीक है। उस स्कैंडल का भी मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है।
तो जब भी वो इंशाल्लाह आएगा आपको मैं बता दूंगा। ये हम पहले भी ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं। और ऑप्शन सी जो जॉर्ज वाशिंगटन है, जो जॉर्ज वाशिंगटन है ये यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुका है। यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं जिनोवा इज़ अ पोर्ट सिटी। जिनोवा एक पोर्ट सिटी है। किसका पोर्ट सिटी है ये? इटली का। और इटली का आपको मैंने कैपिटल काफ़ी बार बताया हुआ है और वो क्या है? रोम। ठीक है, उसके बाद टर्की का भी आपको कैपिटल पता है, इस्तांबुल। और जिसका पुराना नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ओआईसी। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है, और जद्दा सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, और ओआईसी बनी थी 1969 को, 1969 को। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं द मेगा ब्रिज हैविंग 55 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर वाज ओपन इन। ज़्यादातर जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन हो रही है वो चाइना में इंक्लूड, मतलब कि ज़्यादा जो चाइना है वो अपना साथ दे रहा है इन चीज़ों को करने के लिए, 55 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए। नेक्स्ट कहते हैं द रिपब्लिक इज रिटन बाय, जो रिपब्लिक बुक क्या है जो कि प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इनमें से कौन सा कंट्री G7 का मेंबर नहीं है? G7 वो कंट्रीज होते हैं जो जिनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो ज़्यादा डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हैं जिनकी। ठीक है, तो इसमें जो स्पेन है ना ये उस G7 कंट्रीज में शामिल नहीं है। इटली भी है, फ्रांस भी है और जापान भी है। आगे है विच एसिड प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो कि इंसानी बॉडी में होता है डाइजेशन के लिए, बहुत डाइजेशन के अमल के लिए वहाँ पर एक जूस बनता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, और वो दरअसल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो। उसके बाद कहते हैं विच रिवर अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन कनाडा। इनमें से कौन सा रिवर है जो है कनाडा में फ्लो करता है? तो इसमें जो रिवर फ्लो करता है कनाडा में वो ए है, मैकनेजी रिवर, ये कनाडा में फ्लो करता है। ठीक है, अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात करते हैं, ओहियो जो रिवर है ये यूएसए में फ्लो करता है। मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर जो है ये भी यूएसए का ही है। ठीक है, और उसके बाद कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, ठीक है, ये करता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ए फैल्कन ऑफ एंडलस। फैल्कन ऑफ एंडलस में से कौन सा जाना जाता है? तो अब्दुल रहमान वन इज नोन एज अ फैल्कन ऑफ एंडलस, एंडलस। अब इस एमसीक्यूज में मुतालिक मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता क्योंकि हमें वो पूछता ही नहीं है इतनी। ठीक है ना, हमने इतना भी डीपली उसको नहीं देखना कि हम आउट ऑफ सिलेबस से चले जाएं, कि इतना डीपली देखना शुरू कर दें। तो इस तरह अगर हम इस एक ही एमसीक्यू को इतना डीपली देखेंगे तो फिर बाकी एमसीक्यू कब करेंगे, और उसी एमसीक्यू में इतना तो हमें याद भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो हमें इतना डीपली नहीं देखना। उसके बाद लॉडविग वैन बिथोवन वाज अ कंपोजर एंड पेनिस्ट फ्रॉम। कंपोजर भी थे और पेनिस्ट भी थे, ये जर्मनी से इनका बिलोंग ताल्लुक रखते थे ये। ठीक है, लॉडविग बिथोवन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ड्यू टू हिज इन्वेंशन ऑफ लाइटनिंग रॉड इज नोन एज द फादर ऑफ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो करंट हेड है वो एलिजाबेथ टू है। ठीक है, वजीर मेंशन, MANSION, ये वर्ड मेंशन है, इसके कहा जाता है किसी हवेली के लिए, किसी किले के लिए। ठीक है ना, तो वजीर मेंशन इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ विच पर्सन। ये वजीर मेंशन जो है ये बर्थ प्लेस है इसकी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक हु बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1988। जब ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट जो थे उनकी डेथ हो गई, उनके बाद कौन सा प्रेसिडेंट बना था? 1988। अब इस ईयर को भी आपने याद रखना है। ठीक है ना, तो ये जो बी ऑप्शन है GI खान, ये प्रेसिडेंट थे इन 1988 में। ठीक है, कायद आज़म म्यूजियम इज़ अ ब्यूटीफुल लैंडमार्क इन, तो कायद आज़म म्यूजियम ये ब्यूटीफुल लैंडमार्क है कराची के में। ठीक है, सेकंड समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन वाज हेल्ड इन लाहौर। सेकंड समिट की बात हो रही है। ठीक है, तो लाहौर में हुई थी इस्लामिक कॉरपोरेशन की और ये हुई थी 1974 को। और अगर वो फर्स्ट की बात करता है, ये पहली कहाँ पर हुई थी, तो फर्स्ट 1969 में हुई थी और रब्त में हुई थी, रब्त 1969 में हुई थी और वो रब्त में हुई थी, फर्स्ट जो सुमित कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है,
आगे चलते हैं, जिसमें वो हमें पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनके बाद जो सेकंड गवर्नर जनरल बने वो निज़ामुद्दीन बने थे। ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड थे मलक गुलाम मोहम्मद। ये थर्ड ऑप्शन मुझे जो है, थर्ड थे मलक गुलाम मोहम्मद। और फोर्थ एंड द लास्ट वन थे सिकंदर मिर्ज़ा। तो यहाँ मैं इसके आगे थोड़ा सा लिख देता हूँ। अगर तो ये थे सेकंड, ठीक है, सेकंड के बाद थे थर्ड ये, और थर्ड के बाद फोर्थ एंड लास्ट ये थे। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखें, जब सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उस वक़्त जो टाइम था वो 1956 के अराउंड अबाउट था। ठीक है, टाइम से मतलब उसका ईयर जो था। और पाकिस्तान का जो पहला कानून है वो भी 1956 में ही बना था। और जब जैसे ही पहला कानून बना, पहले कानून में क्या हुआ कि किसी भी स्टेट का जो मतलब कि लीडर, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो प्रेसिडेंट होगा, उस कानून में ये कहा गया। तो सिकंदर जो मिर्ज़ा थे, क्योंकि ये लास्ट वो थे गवर्नर जनरल, तो ज़ाहिर बात है जैसे ही कानून बना, कानून के मुताबिक सिकंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से याद रखना है। और लियाकत अली खान जो थे, ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर कि 1956 के लॉ के पहले कौन सा लॉ पाकिस्तान में मौजूद था। मतलब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 1956 तक, जब तक ये पहला कानून नहीं बना, उस वक्त तक कौन सा कानून लागू था। तो उस वक्त एक्ट जो था वो 1935 था, जो कि इंडिया में बना था पाकिस्तान के बनने से पहले। उसी में कुछ तरमीम करके, उसमें कुछ तब्दीलियाँ करके, अमेंडमेंट्स करके उसको पाकिस्तान के ऊपर लागू किया गया। और वो एक्ट 1935। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर्ड बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीन पानीपत में लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत एक जगह का नाम है, वहाँ पर तीन मतलब कि बैटल्स हुई हैं। और अगर हम थर्ड की वो हमें पूछ रहा है तो वो अब्दाली अब्दाली और मरहतास, इन दोनों के दरमियान हुई थी। और तीनों के तीनों को मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो पहली बैटल हुई वो ही मार्च 21 मार्च 1526 को बैटल हुई उस उधर, किस जगह पर, पानीपत में। ठीक है, और उसके बाद की बात करते हैं हम। फिर हुई 5-11 या नवंबर और 1556, सॉरी 6। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर हुई 14 जनवरी 1761, ओके, सॉरी 1761। तो ये है पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ। बहुत बार इसके मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1556 और 1761 को तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, और जो पहली लड़ाई थी ये लड़ी गई थी 1526 में, जब बहादुर शाह जफर मुगलिया दौर जब शुरू हुआ था। शुरू में उस वक्त ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसको भी हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। अभी जस्ट आप इन तीनों लड़ाइयों के जो ईयर्स हैं वो अपने जहन में रखें। आगे काफ़ी बार ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी होगा, हम दोबारा इंशाल्लाह इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना। आगे हु फाउंडेड द मदरसुल दारुल उलूम। मदरसा दारुल उलूम किसने फाउंड किया था? तो ये किया था मौलाना कासिम नतोई ने। ठीक है, आगे है विच पाकिस्तानी सिपाही केम बैक फ्रॉम इंडिया। कौन सा पाकिस्तानी सिपाही इंडिया से वापस आ गया था? आफ्टर रिमेनिंग इन इंडिया प्रिजन फॉर 40 ईयर, 40 साल तक वहाँ पर गुजार कर जेल में। एंड डाइड इन 2018, और 2018 में फोत हो गया। तो उनका नाम था मकबूल हुसैन। ठीक है, आगे है व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया था? तो ये 1998 में किया था। आपको याद होगा 1998 में बलूचिस्तान में चागी का एक मुकाम है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, 1998 में, और पाकिस्तान एटमी न्यूक्लियर पावर बन गया था। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है, पाकिस्तान वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर
आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी मौजूद है और पाकिस्तान एक एटमी पावर है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास कहता है विच इंडियन पर्सनैलिटी रिसीव द अवार्ड ऑफ निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी लिया था? मिरोजी देसाई ने लिया था, ठीक है। व्हेन पाकिस्तान साइन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, तो ये जो कन्वेंशन थी ये साइन हुई थी 2008 में, 2008 में। उसके बाद है उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था 1969 में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें उससे पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग गॉट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन नात रिसाइटिंग। तो नात रिसाइटिंग के ऊपर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से मिला था मोहम्मद आजम चिश्ती को, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड, तो फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट 1975 में प्लेड किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान का जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, और अगर वो कह दे कि एंड कब होता है तो वो होगा 30 जून को, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके थोड़ा सा आगे ही एंड। उसके बाद कहता है जी फाइनेंशियल ईयर ऑफ, सॉरी मैंने ऊपर इसको लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे एंड, ठीक है। आगे कहता है फॉर हाउ मैनी डेज डिड द वार ऑफ 1965, कितने दिन के लिए 1965 की जो वार थी वो चली? तो जनाब वो 17 डेज़ के लिए चलती रही। उसके बाद वो अगला हमारे पास MCQs है जिसमें वो कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द करेक्टर ऑफ टीवी ड्रामा वारिस। टीवी ड्रामा जो वारिस है उसके जो करेक्टर उनमें से कौन से हैं? तो सबसे पहले कहता है दिलावर, हाशमत, जकिया, तो ये आल ऑफ दीज हैं, राइट। नेक्स्ट कहता है जी खान की हेडवर्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। खान की हेडवर्क जो है ये किस रिवर पर वाक़ है? तो ये रिवर चेनाब पर वाक़ है खान की हेडवर्क, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आई थिंक आगे है फर्स्ट, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पंजाब के नहीं होंगे, तो चीफ की बात हो रही होगी। वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो बहुत बार हमसे कुछ कर चुके हैं, इफ्तिखार हुसैन महमूद वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश न्यूज़पेपर, इनमें से किसने न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था? तो उनका जो नेम है वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था, और वो न्यूज़पेपर था हमदर्द। यहाँ शायद वो मिट चुका है तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर हमदर्द, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर भी कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके, ठीक है। आगे कहते हैं जी असगर खान बिकेम द एयर मार्शल पाकिस्तान, तो एयर मार्शल पाकिस्तान 1957 में थे वो, 1957 में। नेक्स्ट MCQ में कहते हैं विच पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर बिकेम द 8th इंटरनेशनल प्लेयर टू स्कोर 194 रन, तो सईद अनवर was the 8th international player to score 194 runs. Next MCQ is Muhammad Ali Johar younger brother मियाँ शौकत अली was buried in, तो वो जनाब buried है जेरूसलम में। उसके बाद ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल हुई थी। उसके बाद कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिटी, तो सिटी ऑफ पाकिस्तान मुल्तान है, ठीक है। आगे कहता है रिसेंटली 2018 विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग्जमबर्ग जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर कहता है हु इज द करंट DGO FIA, जो करंट DGO ऑफ FIA है वो तो अब जो करंट है 2021 में वो उनका नाम है सनाउल्लाह अब्बासी, सनाउल्लाह अब्बासी। तो इसको आप जब भी कोई करंट की बात आती है तो उसको आप लाजमी सर्च किया करें, ठीक है। इसी के ऊपर ना बेस किया करें, मे बी आज मैंने ये बताइए और रात तक कल तक चेंज हो जाए, तो ठीक है ना। तो आपने जब भी कोई करंटली चीज़ देखनी है तो आपने ज़रूर उसको सर्च करना है पहले। उसके बाद कहता है जी सफ़ीउल्लाह इज़ अ टाइटल ऑफ, सफ़ीउल्लाह टाइटल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है। उसके बाद है सूरह हुदैबिया वाज साइंड इन विच ईयर, सूरह हुदैबिया 628, ये सूरह हुदैबिया नहीं होगा, ये सुलह हुदैबिया होगा, 628 में किया गया था, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इस जगह पर। नेक्स्ट है
विच नमाज इज़ रिपीट फॉर हाउ मैनी टाइम इन दी होली कुरान, नमाज का जो वर्ड है ये कितनी बार नमाज कुरान में कहा गया है, तो 700 टाइम्स इसका जिक्र है। उसमें कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रिक्वेस्टेड अल्लाह टू फ्री हिम टिल द डे ऑफ जजमेंट, तो इबलीस, जो शैतान इबलीस। विच इस्लामिक ईयर इज़ अ कॉल्ड आमुल हुज़न, तो आमुल हुज़न जो है इसे कहा जाता है गम का साल, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आप वसल्लम की जो बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस साल में वफ़ात पा गए थे, इसलिए उसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। और ये 10th नबवी थे, 10th नबवी का ये जिक्र है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड उम्मुल मसाकिन, उम्मुल मसाकिन ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच टॉपिक वार डिस्कस इन सूरह कदर, सूरह कदर में रेवलेशन ऑफ कुरान, कुरान मजीद का नज़ूल के बारे में जिक्र डिस्कस किया गया है। उसके बाद है हमारे पास हार्ट बीट ऑफ अ बेबी स्टार्ट बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले हार्ट बीट बेबी की स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद है, अच्छा इस एमसीक्यू में आपको ये बता दूं कि जब बेबी पैदा होता है तो उसकी 300 बोन्स होती हैं, और ऐसे साथ जब वो अडल्ट 18 ईयर्स या अडल्ट होता है, बड़े होने के साथ साथ उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो 206 रह जाती हैं, ठीक है। और आगे है हमारे पास ट्रैकिया डिजीज़ कंसर्न, जो ट्रैकिया डिजीज़ है ये थ्रोट से कंसर्न करती है, थ्रोट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ, डिग्री का जो यूनिट है इसको हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बताने के लिए अर्थ के, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं अगर हम उनका सम करते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। 60 का वैसे एंगल होता है, अगर हम सम करें तो वो 180 बन जाएगा। उसके बाद है डायफ्राम थिन स्केलेटल मसल इन अ बॉडी रिलेटेड टू, जो डायफ्राम है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं सांस लेने का जो अमल होता है, ठीक है। सांस लेने के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन इंसान की बॉडी के अंदर जाती है, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी डायफ्राम जो होगा बॉडी का वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और उसके बाद दोबारा जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे, डायफ्राम बन जाएगा, दोबारा ये चला जाएगा, ठीक है। डेप्थीना इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू, डेप्थीना जो है ये डिजीज़ है, ये भी थ्रोट से, सॉरी ये थ्रोट से रिलेटेड डिजीज़ है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर, ह्यूमिडिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को हम लेते हैं उसका जो नेम है वो हमारे पास है हाइग्रोमीटर, इज़ यूज फॉर द ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर। और अगर हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, ये आया था स्पेसिफिक ग्रेविटी पिछली जो है वीडियोस में। और उसके बाद है जो ऑडोमीटर है, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं ना व्हीकल्स के ज़रिए, बाइक्स के ज़रिए, कार्स के ज़रिए, उसमें जो मीटर लगा होता है वो ऑडोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर बाय व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन में कहता है कि चेंज द वॉइस दे वुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, तो जैसे कि आपको पता है पैसिव में हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पहला होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम वर्ब बनाते हैं, तो यहाँ माई प्रपोजल को ये आ जाएगा माई प्रपोजल, सब में यही आ जाकर देखते हैं। दे वुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, माई प्रपोजल वुड नॉट बी, वुड नॉट बी, यहाँ हमने जस्ट बी का इजाफा करना है, वुड नॉट बी एग्रीड, वुड नॉट बी एग्रीड बाय देम, तो यही इसका राइट आंसर होगा, वुड नॉट बी एग्रीड बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस कहते हैं सिमिलरिटी को, सिमिलर को, एक जैसा होने को, होमो जो वर्ड होता है इसका मीनिंग ये होता है सिमिलर, तो डेट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। फिर आगे कहते हैं एंटोनियम ऑफ कोर्स, कोर्स कहा जाता है जो चीज़ रफ होती है, तो यहाँ ऑप्शन ए ही मौजूद है हमारे पास। नो उसे हमसे एंटोनियम पूछा, सिनोनिम नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि भाई मैं ये गलती करने लगा था, जैसे मैं समझा कोर्स एक रफ है तो मैं रफ पर टिक करने लगा था, तो आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि वो एंटोनियम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है। हम बाजू का जल्दी में ऐसे कर देते हैं, तो कोर्स तो रफ होता है, ये इसका सिनोनियम है। और ये जो जो बुरिश होता है ये बेवकूफ़ होता है, ठीक है, फुलिश जिसे हम कहते हैं। और जो चर्लिश है, ये जो वर्ड सी है, ये गड़बड़
के मीनिंग में यूज़ किया जाता है। और इसका जो ऑप्शन है डेलिकेट, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है नाजुक, ठीक है। तो रफ इसका सिनोनियम है, ये इसका एंटोनियम है। मज़ीद मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए, सॉरी, यहाँ मैं लिखता हूँ एस, आपको याद रहेगा सिनोनियम है, एंड दैट इज अ एंटोनियम। आ गया सिनोनिम ऑफ वीएबल, वाइएबल। तो वाइएबल होता है रीजनेबल, ठीक है, वाइएबल सैलरी, रीजनेबल सैलरी, या ठीक है, इस तरह का हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बाकी आपको पता होंगे। नेक्स्ट ये है गार्बिल, इज अ काइंड ऑफ, एक एनिमल है, ठीक है, गार्बिल एक एनिमल है, ये किसी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, गार्बिल एक एनिमल है। और इज़ अ काइंड ऑफ रोडेंट, रोडेंट की एक काइंड में से ये आता है। रोडेंट क्या क्या होते हैं, माइस, जो माउस होते हैं ना, माउस। और उसके बाद हमारे पास हैमस्टर, ठीक है, ये जो जानवर होते हैं नहीं, उन्हीं की एक फैमिली में से बिलोंग करता है, ठीक है, रोडेंट। इसे गार्बिल इज अ काइंड ऑफ रोडेंट है। चेंज द वॉइस, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार। इसका आएगा आई वर आस्क्ड इफ आई कुड ड्राइव अ कार, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जिसमें कहता है कि वी विल गो देयर डैश फुट, वी विल गो देयर ऑन फुट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, बर्ड्स ऑफ फीदर डैश टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बर्ड्स जो होते हैं, अगर हम इनको झुंड की शक्ल में देखते हैं तो हम इसे फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जैसे हम अगर इंसानों को झुंड की शक्ल में देखते हैं तो हम उसे कहते हैं क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम डॉग्स को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में जमा है तो हम उसे पैक ऑफ डॉग्स कहते हैं। ये अलग अलग टर्म्स हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो सिंगुलर होते हैं उनकी प्लूरल के लिए। तो मज़ीद अभी तक जितने पेपर्स किए हैं उसमें तो ये अभी हमें मिला नहीं है, तो ये पहला एमसीक्यू जो भी हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एनोनिमस। एनोनिमस कहते हैं कि जो मतलब कि गुमा हुआ होता है, जो लापता होता है, जो जिसको फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम उसने कहा है तो वो साइंड होगा, ठीक है। इसकी ये जो इनकोग्निटो है, नेमलेस है, माइस्ट्रीर है, ये इसके सिनोनियम है तीनों, ठीक है ना। इन सिनोनियम से आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि स्पिल द बीन्स। स्पिल द मीन्स क्या होता है, टू रिवील द सीक्रेट्स, ठीक है। उसके बाद है दे लाफ्ड डैश द बैगर, दे लाफ्ड एट द बैगर, ओके। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स, फिश इन ट्रबल्ड वाटर गेट इन्वॉल्व इन डेंजरस सिचुएशन। ये जो आप देख रहे हैं कि स्पिल द बीन्स एंड गेट इन्वॉल्व इन डेंजर सिचुएशन, फिश इन ट्रबल वाटर, ये आप यूँ समझ सकते हैं कि ये फ्रेजेस हैं। इसका आप ऐसे नहीं कर सकते कि वर्ड टू वर्ड इसका जो आप ट्रांसलेशन उर्दू में कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये फ्रेजेस होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम उर्दू में मुहावरात हमारे होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का अगर हम इंग्लिश में देखते हैं ना, तो इसका आता है माइट इज़ राइट, ठीक है। तो ये फ्रेजेस होते हैं, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं कर सकते, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये कैसी इंग्लिश है। नेक्स्ट मैं मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं आपको पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि इसे हम बाद में देखेंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग है वीडियो, क्योंकि फिर बहुत लंबी बन जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। विन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड डाटा, when of the following hold data processing instruction temporarily until the CPU needs it। तो मेन मेमोरी में ये होता है, ओके। नेक्स्ट कहता है टू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी, तो रिसीवर ईमेल आईडी इज नेसेसरी। ज़ाहिर बात है किसी को ईमेल सेंड करना है तो उसकी ईमेल आईडी होगी तो हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी, मशीन लैंग्वेज। कहता है कि व्हाट हैपन इफ यू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये आगे वर्ड है सेकंड, तो यहाँ मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ ताकि आपको इजी आसानी रहे। SECON, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड, देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड बटन, ये बटन है, न्यू स्लाइड बटन, न्यू स्लाइड बटन,
ऑन टूल बार। तो उससे क्या होगा, A new slide is inserted as a third slide in the presentation. Yes, ये जो सी है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है वर्किंग एरिया ऑफ एम एस एक्सेल इज कॉल्ड। वर्किंग एरिया जो एम एस एक्सेल का है उसे वर्कशीट कहते हैं। ठीक है। गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज रेफरेंसिंग जो होता है हमारे पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, गुलाम मोहम्मद बैराज या बैरिज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। गुलाम मोहम्मद बैरिज जो है ये इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है। उसके बाद है जी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल इन प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, ये फ्रांस एंड इंग्लैंड से कंस्ट्रक्ट होती है। उसके बाद कहता है जी, स्टोन हैंग इज अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन। तो ये जो है ना, ये फ्रांस, ये सॉरी इंग्लैंड में सिचुएट करता है। स्टोन हैंग दुनिया के वंडर्स में से एक वंडर है, जिसमें इंग्लैंड की ये ज़मीन के ऊपर वैसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। इसकी आप तस्वीर इंटरनेट पर देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि अपनी वीडियोस में तस्वीरों को दिखाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। वीडियो वही मसला है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद है मौलाना हाली की तवील नज़म मुसलसल हाली का मौजू क्या है। मुसलसल हाली का मौजू है मुसलमानों का ताबनाक माजी। अहले लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर का लक़ब किसने दिया था। सर सईद अहमद खान ने दिया था। खुशबू किस शायरी का मजमूआ है। परवीन शाकर की शायरी का मजमूआ है। उर्दू नज़म मौरा का आगाज़ किस सदी में हुआ था। तो ये 20वीं सदी में हुआ था। बिली दुकनी को जमाल दोस्त का लक़ब किस महक़क़ ने दिया। तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने दिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के छापा खाने में उर्दू का रस्मुल ख़त कौन सा है। नस्तलीक उर्दू का रस्मुल ख़त है, जिसे हम फ़ॉन्ट कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी शायरी का मजमूआ ज़बूर अजम किस साल शाये हुआ था। तो ये हुआ था 1927 में। इसको अब यूँ याद रखें कि 1929 में ये सॉरी 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद दिया था, तो उसी से 3 साल पहले ज़बूर अजम शाये हुआ था। या खुदा और माजी किसके मशहूर अफसाने हैं। तो ये कुतुबुल्लाह शहाब के मशहूर अफसाने हैं। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल किस मजमूआ में शामिल है। बांगिदरा के मजमूआ में शामिल है। बहरूपिया जो है एक मज़ाहिया नावल है। ठीक है। ये किसकी तसनीफ़ है। गुलाम अब्बास की। यहाँ तक गुलाम अब्बास की देखें ना ज़रा, थोड़ा समझ लें। अब देखें यहाँ पर क्या वो बता रहा है। वो बता रहा है कि बहरूपिया एक मज़ाहिया नावल है जो गुलाम अब्बास ने लिखा है। इसका मतलब ये है कि गुलाम अब्बास जो है वो मज़ाहिया नावल लिखते हैं। तो गुलाम अब्बास फिर क्या होंगे, ये मज़ाह निगार होंगे। ठीक है। एक होता है ड्रामा निगार जो ड्रामा लिखता है, मज़ाहिया नावल मज़ाह निगार जो मज़ाह लिखता है, जो जिसके में हंसी मज़ाक का अंसर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन अब क्या करें, डिटेल अगर हमने देखनी है तो इन साल में हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे।